आशुमा आप स्टार्ट कर सकते हैं। Welcome once again and good evening once again. Right. अब यहाँ candidates नहीं हैं, so we can actually have a great clap for सबसे पहले जो wonderful presentation हुआ उसके लिए. Right. It was really a eye opener and it was really a mind boggling presentation. अब आगे बढ़ते हैं हमारे ट्रेनिंग का जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए, एंड दैट विल बी अ रिकग्निशन अगेन। हम उन लोगों को रिकग्नाइज करना चाहेंगे जिनके भी आज के इस इवैल्यूएशन वर्कशॉप में कैंडिडेट्स थे। सो प्लीज रेज योर वर्चुअल हैंड्स। अंकुर जी आपको अनम्यूट करेंगे। यस डॉक्टर मोनिका बोलिए ना, आपको अनम्यूट किया मैंने। ओके, थैंक यू सो मच संजय जी, ऑसम प्रेजेंटेशन था आपका, थैंक यू सो मच। मेरे कैंडिडेट थे ऑल द वे फ्रॉम जम्मू एंड ही इज ए डॉक्टर, ए होम्योपैथ बाय प्रोफेशन, एंड उनका ये सेकंड बिजनेस प्रेजेंटेशन उन्होंने अटेंड किया था। उन्होंने पहला वाला अटेंड किया था एंड ही सीम्स मोटिवेटेड। एंड उसके बाद हमने, जैसे नितिन जी ने कहा कि हमने आफ्टर बिजनेस प्रेजेंटेशन उनसे कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट भी कर लिया क्विकली एंड उनका फॉलो अप अपॉइंटमेंट बुक हुआ है फॉर ट्यूसडे। सो होपफुली थिंग्स आर गोइंग वेल एंड लेट्स सी हाउ इट प्रोग्रेसेस फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। अगेन माई सेल्फ आशुमा मोरे, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में जॉब करती हूँ एंड आउटसाइड दैट आई एम एन एंटरप्रेन्योर। आज के इस इवैल्यूएशन वर्कशॉप में आई हैड अ पर्सनल गेस्ट। द कैंडिडेट बिलोंग्स टू मुंबई एंड मिस्टर कृष्णा नायडू। ही इज इनटू एजुकेशन फील्ड, इवेंट्स एंड एजुकेशन दोनों से कंबाइंड फील्ड में है एंड उनका ये बोर्ड प्लान 2 था आज का। थैंक यू। ऑलराइट, ग्रेट। डॉक्टर मनीष पिल्लई, उनके 2 कैंडिडेट्स थे आज। तो डॉक्टर मनीष पिल्लई एंड डॉक्टर मनीष यादव, they both are meeting the 2 candidates whose both name also is Manish. So they are meeting together now and they will be now plugging in so that they will be having this thing, right? Manish नाम नहीं है कैंडिडेट्स का, मैं मस्ती कर रहा था, बट लेकिन डॉक्टर मनीष पिल्लई had 2 candidates, so we can clap for them as well. Anybody else? All right, Ashuma, you can continue. थैंक यू अंकुर जी। आगे बढ़ते हुए अगेन सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी उन लोगों का जिनके वजह से आज ये जो हमारे वर्कशॉप्स हैं, इवैल्यूएशन वर्कशॉप है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी जो आगे रन होगा वो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्मूथली रन होता है, राइट? सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक्स द एवी टीम, कमल कनौजिया जी एंड आंचलन नंदन कुमार। Secondly, I would like to thank उषा जी जो इस इवैल्यूएशन वर्कशॉप के होस्ट हैं, जो उन्होंने सब जो ऑर्गेनाइज किया है, जो एक बढ़िया डिजाइन आप देख रहे हो, राइट? सो उषा दुबे जी, थैंक यू। नाउ इट्स अ टाइम कि आपके पेपर और पेन रेडी रहे, बिकॉज अब जो चीजें पहले जो देखा था एंड में वो ट्रेलर था ना, अब जो ट्रेनिंग होगी दैट विल बी अ रियल नगेट्स अगेन ना, कि हमारा बिजनेस किस तरीके से ग्रो हो सकता है आगे। सो फॉर द ट्रेनिंग सेशन, हेल्प मी वेलकम संजय जी एंड संगीता जी ऑन द स्टेज प्लीज। थैंक यू। Thank you, Ashima ji, once again, and good evening, everybody. पहले सबसे पहले मैं ट्रेनिंग के पहले सबसे पहले मैं थैंक करना चाहूँगा उषा जी का, जिन्होंने हम पे
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी हमें कि हमारे जो एक्सपीरियंस है हम लोगों में शेयर करें। उषा जी के बारे में इतना बताना चाहूँगा कि awesome leader, and me and my wife Sangeeta I respect her a lot. So thank you Usha जी। फिर मैं थैंक्स करना चाहता हूँ हमारे पूरे मेंटरशिप टीम का, स्टार्टिंग फ्रॉम मिस्टर जाल भगवागर, अंकुर एंड नीलम रलन, तुषार एंड विभा पटेल, रॉबी जी एंड चेरी जी एंड नितिन एंड कौरल सोनी जी, क्योंकि ये हमेशा हमारे प्रोग्रेस के लिए, हमारी टीम को आगे लेके जाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हमारे सक्सेस के लिए वो हमेशा एक कदम हमारे आगे वो रहते हैं। सो थैंक यू ऑल द कोचेस। और आज जो मोमेंटम चल रहा है पूरे टीम में, तो मोमेंटम के हिसाब से अभी कौन से टॉपिक पे बोलना है, तो आज मैं बात करूंगा आप सबसे इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग नेटवर्क। अभी सबसे पहले हम जानेंगे कि नेटवर्क क्या है, नेटवर्क क्यों करना चाहिए, और नेटवर्क करने के से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। एक बहुत बड़े ऑथर है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने अपने बुक बिजनेस स्कूल में लिखा है कि दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, फर्स्ट हु वर्क्स एंड सेकंड हु बिल्ड्स नेटवर्क। वो आगे भी कहते हैं कि ऑर्डिनरी जो पीपल है वो काम करते हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जो रहते हैं वो नेटवर्क क्रिएट करते हैं। अभी अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बात करेंगे, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत करना पड़ता है, लेकिन नेटवर्क बिजनेस में आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट ना के बराबर रहता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारे ओवरहेड्स रहते हैं, बहुत सारे खर्चे रहते हैं, लेकिन नेटवर्क बिजनेस में आपके वो जो ओवरहेड्स रहते हैं वो बहुत लो रहते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में अब हम देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे रिस्क रहते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में रिस्क ना के बराबर है। और ट्रेडिशनल बिजनेस में आपके चांसेस ऑफ अचीविंग योर ड्रीम्स आर डिपेंड अपॉन योर सक्सेस ऑफ बिजनेस। आप वो बिजनेस में कितने लेवल तक सक्सेस हासिल कर सकते हैं, उसके ऊपर आपके सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपके सपने को पूरा करने के चांसेस बहुत हायर रहते हैं। अभी दुनिया के सबसे जो अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं वो हम देखेंगे। अगर अच्छे से स्टडी करेंगे ना, तो हम देखेंगे कि दुनिया के जो अमीर लोग रहते हैं वो सब बिजनेस करते हैं। अगर और ज्यादा स्टडी करेंगे हम देखेंगे कि उनके बिजनेस में एक तो प्रोडक्ट इन्वॉल्व होते हैं या सर्विसेज इन्वॉल्व होते हैं, और तीसरी चीज वो करते हैं कि वो अपने लिए बड़े बड़े नेटवर्क क्रिएट करते हैं। एमवे ने हमारे जैसे ऑर्डिनरी सिंपल लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि यहाँ पे हम बहुत सारे बिजनेस ओनर का नेटवर्क क्रिएट करके एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को हम जी सकते हैं। एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सक्सेसफुली रन करने के लिए जो प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, वो सारा प्लेटफॉर्म एमवे ने हमारे लिए ऑलरेडी तैयार किया है। एज ए एमवे बिजनेस ओनर हम बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोगों को उनको एक होप दे सकते हैं कि इस बिजनेस द्वारा वो अपना करियर बेटर बना सकते हैं। आज जिस तरह की लाइफस्टाइल लोग जी रहे हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बड़े बड़े बंगले, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उनके बच्चों के महंगे महंगे एजुकेशन, लग्जरियस आइटम, ये सारी चीजें उनकी ईएमआई पे चलती है, और उनका इनकम लिमिटेड रहता है, और ना उनके पास प्लान भी रहता है। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए हम एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन सकते हैं। ओके, अभी आज इस पेंडेमिक के समय में हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब गवा चुके हैं, बहुत सारे लोग हाफ सैलरी पे काम कर रहे हैं। तो ये जो सेक्टर है स्मॉल बिजनेस और जॉब कैटेगरी, ये पेंडेमिक में बहुत सारा अफेक्टेड सेक्टर है। लेकिन एट द सेम टाइम हम देखेंगे ना, तो जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ना, वो आज के टाइम में बूम हो रही है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पूरा काम नेटवर्क मार्केटिंग द्वारा चलता है। तो और वहाँ पे भी कौन से आइटम रहते हैं जो डेली कंजम्पशन के, हमारे डेली नीड की जो आइटम है, हमारे हेल्थ वेलनेस के आइटम है, जैसे कि जाल सर ने बताया हमारे ब्यूटी के आइटम है, ये सारे आइटम वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छी तरह ये सेल हो रहे हैं। तो हमारा बिजनेस में इसी सेक्टर में है, तो हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट
लेके हमारा नेटवर्क को बड़ा के ये सारे बेनिफिट हम उसके ले सकते हैं। अब हम नेटवर्क बढ़ाएंगे तो उसके सारे बेनिफिट हमको क्या मिलेंगे? सबसे पहला बेनिफिट हमको मिलेगा कि अगर हम एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करते हैं, बड़ा नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तो हम हमारी फैमिली के लिए एक बड़ी अच्छी सिक्योरिटी खड़ी कर सकते हैं। अगर आपका एक बड़ा नेटवर्क है तो आपके घर में हर महीने में बहुत अच्छी एडिशनल इनकम आती ही रहती है। अगर आपका नेटवर्क बड़ा है और किसी भी कारण अगर आप आपके बिजनेस में काम नहीं कर रहे, टाइम नहीं डाल रहे, लेकिन अगर आपने पहले से एक बड़ा नेटवर्क बना है तो वहाँ पे ऑलरेडी जो आपके नेटवर्क में लोग हैं वो अपने बिजनेस में जो टाइम डाल रहे हैं उसकी वजह से आपका भी टाइम लेवरेज होता है। समझो आपके टीम में 200 लोग हैं और हर एक बंदा अपने खुद के बिजनेस में 2-2 घंटा काम कर रहा है, तो समझो आपके लिए दिन का 200 घंटा काम हो रहा है। ये क्या है? ये पावर ऑफ नेटवर्क है। समझो इस पेंडेमिक में हम रिटेलिंग के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं, बराबर है, लेकिन आपके टीम में अगर 100 लोग हैं और वो 100 लोग, कोई लोग होम केयर के प्रोडक्ट परचेस यूज करें, कोई लोग हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट यूज करें, कोई लोग ब्यूटी के प्रोडक्ट यूज करें, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट यूज करें, तो आप देखिए कि आपके ग्रुप में कितना टर्नओवर हो सकता है डेली बेसिस पे। ये भी नेटवर्क का ही पावर है। आज इस पेंडेमिक में हमने देखा है कि हमारी बहुत सारी मेंटोर जो अर्ली 20, 30, 40 में आज रिटायरमेंट का लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आज इस पेंडेमिक में टाइम में भी वो एक टेंशन फ्री लाइफ को जी रहे हैं। ये क्यों जी रहे? क्योंकि उन्होंने शुरू से मेहनत करके जो नेटवर्क को बनाया है, नेटवर्क खड़ा किया है, उनको वो टाइम में मालूम नहीं था कि आज ऐसी पेंडेमिक वाली सिचुएशन आने वाली है, लेकिन शुरू में उन्होंने जो मेहनत की थी और बड़े-बड़े नेटवर्क क्रिएट किए हैं, उसकी वजह से आज वो टेंशन फ्री लाइफ जी रहे हैं। दिस इज पावर ऑफ नेटवर्क। आप ये भी देख सकते हैं कि आप अकेले 500 पीवी करेंगे, 1000 पीवी करेंगे, 2000 पीवी करेंगे, लेकिन वो आप कितने हद तक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी टीम में 50 लोग हैं, कोई 200 कर रहा है, कोई 300 कर रहा है, कोई 500 पीवी कर रहा है, तो आपके ग्रुप में कितना टर्नओवर बढ़ सकता है। तो ये नेटवर्क का पावर है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि पावर नेटवर्क में है। ओके, कस्टमर का भी और बिजनेस ओनर का भी आप नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क अगर आप बिजनेस को आपने शुरू किया है, आप अगर 2-3 महीने ये बिजनेस में नए हैं या ओल्ड भी है, लेकिन आज के सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि आज जिनके पास नेटवर्क है वही इस सिचुएशन में खुद को और अपनी फैमिली को एक सिक्योर्ड लाइफ दे सका है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी हमारे पास भी है। अगर हम बढ़िया नेटवर्क क्रिएट करेंगे तो हम भी हमारी फैमिली को एक अच्छा बेहतरीन लाइफ दे सकते हैं, सिक्योर्ड लाइफ दे सकते हैं। तो नेटवर्क का इम्पोर्टेंस हमको सबको समझना है। आप पूरा फोकस आपके नेटवर्क के ऊपर ही रखना है, क्योंकि आगे आने वाला टाइम भी कैसा आएगा हमको मालूम नहीं, लेकिन अगर आपके पास एक बड़ा ह्यूज नेटवर्क है तो ये सिचुएशन में भी आप आपकी फैमिली को एक टेंशन लेस लाइफ जी सकते हैं। ओके, सो विद दिस आई एंड माय टॉपिक। और अभी संगीता उसका टॉपिक कवर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजय। गुड इवनिंग वंस अगेन। जैसे कि संजय ने बताया कि नेटवर्क हमें बिल्ड करना है। हमारे बिजनेस में हमें 2 ही चीजें करनी है, एक टर्नओवर करना है और एक नेटवर्क करना है, लेकिन दोनों का हमें बैलेंस रखना है। ओके, क्योंकि कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो मेन पर्पस क्या रहता है, हमारा मकसद रहता है मनी पैसा कमाना हो रहता है। लेकिन यहाँ पे तो हमारी पूरी लेगेसी हमें बनाने के लिए हम आए हैं, तो वो एक्साइटमेंट हमें हमेशा बरकरार रखनी ही होती। ओके, क्योंकि एक्साइटमेंट में रह के हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करना बहुत ही आसान होता है। बिजनेस है तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। हमारे अगर एमवे की बात करेंगे तो 170 प्लस वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग से आते हैं, एनवायरनमेंट को फ्रेंडली रखते हैं, बहुत कुछ हमारे पास प्रोडक्ट्स है, लेकिन वो हम एग्जैक्टली उसके साथ क्या करना है वो हमें समझ में आना ही चाहिए।
पहली चीज है सेल्फ यूज करना पड़ेगा। एमवे हमारा दुकान है, सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूंगी, हमारा शॉप है। अगर मेरा खुद का शॉप है तो मुझे प्रोडक्ट कहाँ से लेने हैं, मेरे शॉप से ही लेने हैं, पीरियड। तो यहाँ पे कुछ किंतु परंतु आना ही नहीं चाहिए। तो फर्स्ट माइंड में आनी चाहिए कि मेरा दुकान है तो मुझे वहीं से जो मेरी नीड्स है वो वहीं से मुझे लानी है। मुझे बजट करना है, नॉर्मली हम बजट करते हैं, मंथली बजट करते हैं, तो यहाँ से भी वो जो मेरी चीजें है यहाँ से ही लानी है। अभी पैंडेमिक में बोलूंगी तो जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स है वो बहुत डिमांड में है। मेरी खुद की हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो मैं 10 लोगों के साथ बात कर सकती हूँ कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, तो वो मुझे यूज करना ही पड़ेगा। अगेन यहाँ पे एक चीज है कि हमें कुछ सेल नहीं करते, हम लोग शेयरिंग करते हैं। ये भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट है तो सेल करना है नहीं, शेयरिंग करना है, हमें शेयर करना है। तो ये शेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, हमें खुद को एजुकेट करना पड़ेगा हमारे सारे प्रोडक्ट के प्रति। अभी तो घर बैठे हम सब कुछ ले रहे हैं एजुकेशन, जूम मीटिंग द्वारा। एमवे बहुत सारा रोज का उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, हमारे हैंगआउट्स रहते हैं, बहुत कुछ हमें वहां से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हमें वो सोचना है। पेंडेमिक के पहले आप में से बहुत लीडर एग्री करेंगे कि हम भागम दौड़ करके वो अंदर जाते थे एडीसी में ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, लेकिन वो भी हमने एंजॉय किया है। पूरा दिन भर टिफिन लेके भी बैठे हैं। तो वो एक्साइटमेंट जो मैं बोल रही हूँ वो हमें मेंटेन करना ही पड़ेगा, तभी जाके हम लोग जो लेगेसी की बात कर रहे हैं या जो हमारा बिजनेस हमें टर्नओवर देने वाला है। संजय ने जैसे बताया कि नेटवर्क चाहिए, तो नेटवर्क, खाली नेटवर्क रहेगा तो कुछ होने वाला है नहीं है, टर्नओवर भी इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए एजुकेशन मिला, नॉलेज लिया, सब कुछ दिया, लेकिन शेयर तो करना पड़ेगा। कितना हम यूज करेंगे खुद के लिए, 100-200 पीवी, जैसे आपकी फैमिली साइज रहेगी उतना, तो उसके लिए शेयर करना पड़ेगा। तो क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए, ऑनगोइंग लिस्ट चाहिए, क्योंकि लिस्ट नहीं होगी तो हम किसी के साथ नहीं शेयर कर सकते। शुरुआत में हम हमारे फ्रेंड सर्कल, नियर डियर को बताएंगे, वो भी लेंगे, लेकिन वहां पे भी अगेन एक्साइटमेंट चाहिए कि मैं क्या दे रही हूँ, खाली बेचने का काम कर रही हूँ या उनको उसका वैल्यू भी दे रही हूँ। उस प्रोडक्ट का वैल्यू देना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट, अभी मेरे कस्टमर कौन से हो रहेंगे, मेरा नेटवर्क है तो मेरे कस्टमर जो है, तो फर्स्ट कस्टमर हो मैं खुद, और मुझे खुद को लॉयल रहना है मेरे प्रोडक्ट के प्रति। देखिए एक्स ब्रांड ये बिजनेस में आने से पहले आप एग्री करेंगे कि हम जो जो यूज करते थे एक्स ब्रांड के प्रोडक्ट, किसी के कहने पे ही यूज करते थे। आज इसने बोला ये अच्छा है तो वो प्रोडक्ट को रिप्लेस करते थे, तो वहां पे हम लॉयल थे जरा भी नहीं। तो यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट के प्रति हमें लॉयल रहना ही पड़ेगा। वही माइंड में आना चाहिए कि लेगेसी बिल्ड करना है तो प्रोडक्ट तो यूज करने ही पड़ेंगे। तो इसलिए अगेन इंफॉर्मेशन, एजुकेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है, कॉस्ट फॉर यूज कितने में वो आते हैं। हमारे बहुत सारे हैंगआउट्स होते हैं, तो वहाँ पे लास्ट टाइम भी अंकुर जी ने बताया था कि आप एक बुक बनाओ, उसमें अलग अलग स्पीकर आते हैं, सेम सब्जेक्ट पे बात करते हैं। तो अगर वो इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी तो आपको आसान हो जाएगा वो प्रोडक्ट के बारे में लोगों के साथ शेयर करने में। दूसरी चीज है, कभी इन फ्यूचर आपको टॉपिक भी मिले तो भी आप वो कर सकते हैं। तो ये सब आपको वैल्यू जनरेट करने में मदद करने वाले हैं, लेकिन आपका वो थॉट प्रोसेस आपको चेंज करना पड़ेगा कि मुझे मेरे दुकान से ही प्रोडक्ट लेने हैं, उससे मेरा टर्नओवर बढ़ने वाला है। एक ब्रांड जो मैं भी कभी यूज किया करती थी तो उससे मेरा कभी कुछ मिलता नहीं था, वो मेरा एक्सपेंस था। लेकिन यहाँ पे अगर मैं यूज करती हूँ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, वहां पे मुझे पीवी मिलता है और वहीं से मुझे मेरा टर्नओवर बढ़ने वाला है, मेरा वैल्यूम बढ़ने वाला। तो ये बैक ऑफ द माइंड हमारे चाहिए। 24/7 बिजनेस अगर हम लोग रखेंगे सामने तो सब आसान हो जाएगा। किसी को, कोच को, मेंटर को बोलने की जरा भी जरूरत नहीं है, आप यूज कर रहे या नहीं कर रहे। देखिए यहाँ पे हमारा कोई बॉस नहीं है, हमें कोई टोकने वाला नहीं है आप यूज करते क्या नहीं करते। आपको खुद को वो चाहिए कि यस मैं 100% लॉयल हूँ मेरे प्रोडक्ट के प्रति, तो ही जाके आप बिग एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है कस्टमर केयर रखना पड़ेगा। कस्टमर कौन से, पहला मैंने बोला हम खुद है, हमारे नियर डियर जो कस्टमर है वो है, हमारे पीसी प्रेफर्ड कस्टमर वो भी हमारे कस्टमर है, और हमारे डाउन में
ये सब मिला के हमारा टर्नओवर बढ़ता है, तो हमारा रिलेशनशिप भी उनके प्रति उतना ही चलता है। रिलेशनशिप इज की। जाल हमेशा बोलते हैं कि नॉट सेम बट कस्टमर इज द किंग। क्यों बोलते हैं? शुरुआत में मैं यहाँ पे तहे दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ मिस्टर जाल भगवागर जी को, क्योंकि आज जो मैं कुछ भी बोल रही हूँ सब उनका सिखाया हुआ है। डे 1 से उन्होंने हमें ऐसा कुछ बिल्ड किया है। हेल्थ के, स्पेशली हेल्थ के बारे में बोलूंगी, उनको पता नहीं था आगे क्या होने वाला है, लेकिन हेल्थ के इंफॉर्मेशन में उन्होंने हमें मीन्स जो नॉलेज चाहिए अप टू द मार्क वो हमेशा से देते हैं, एक कदम आगे ही हो रहते हैं। तो वी आर ब्लेस्ड कि उनकी मेंटरशिप हमें मिल रही है। आपके पास भी बहुत सारे मेंटर्स है, वो भी मास्टर है सब चीजों में, खाली उनके टाइम का आपको वैल्यू करना पड़ेगा। आप वैल्यू नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक्शन आपको डालनी है, शुरुआत में हमें एक्शन डालनी पड़ती है। मेंटरशिप टीम तो खड़ी है, उनको सबको जो इंफॉर्मेशन उनके पास है उनको सबको देना है, लेकिन आपका ईगरनेस चाहिए वो चीज पाने की। तो यहाँ पे कस्टमर सर्विस इंपॉर्टेंट है। आप एक बार प्रोडक्ट दिया और बाद में उनको फोन ही नहीं किया, आपको पता है 120 का डेली दिया, 4 महीने में खत्म होने वाला अगर सिंगल है तो 4 महीने के बाद आप फोन करेंगे या आप उनके कांटेक्ट में रहेंगे, बहुत जरूरी है, क्रूशियल है। उनके कुछ डाउट रहेंगे उसको भी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, इसलिए इंफॉर्मेशन लेना है। ट्रेनिंग हमेशा ऑनगोइंगली अटेंड करना जरूरी है, हमेशा कोच मेंटर हमारे सामने नहीं रहने वाले, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंस है। अगेन उनको अगर मैंने अभी फोन पे ही ज्यादा चल रहा है, हम लोग इन पर्सन नहीं जा रहे हैं तो फोन पे ही बात चल रही है, तो अगर उनके कुछ प्रॉब्लम्स है, वो कुछ बोल रहे हैं तो उनको सुनना पड़ेगा हमें, ना कि हम ही कुछ बातें कर रहे हैं। पहली चीज है उनको सुनो, तभी उनको थोड़ा सा सुकून मिला रहे ये सुनने वाले है। अगर उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, नॉर्मली नहीं होता है क्योंकि हम जो प्रोडक्ट देते हैं उनके हिसाब से ही देते हैं, फिर भी अगर कभी कभी होता है मीन्स पर्सन के ऊपर वो डिपेंड रहता है, तो सामने वाले को सुनना जरूरी है, वो क्या बोल रहे हैं और उनको हम कैसे वो आंसर करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिलेशनशिप अगर आप नहीं मेंटेन करेंगे, कभी कभी ऐसा भी मेरे साथ बहुत बार हुआ है, बहुत नॉलेज यहाँ से गई मीन्स मुंबई तक गई, मैं वसई में रहती हूँ, वहां पे भी बैंड्रा गई, दादर गई, सामने वाले ने नहीं लिया, लेकिन वहां पे थोड़ा करेज रखना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे आई हूँ लेकिन वो नहीं ले रहे, उसके कुछ रीजन हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि वही कस्टमर ने बाद में 2-3 महीने के बाद सामने से फोन करके प्रोडक्ट बाय किए, तो हमारी मेहनत कहीं ये नहीं होती है, वेस्ट नहीं होती है, वो भगवान देख रहा है, लेकिन हमें वो एक्शन करते ही रहना है। अगर कोई बोल रहा है कि उनके कुछ ऑब्जेक्शन रहते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन रहते हैं कि ऐसा क्यों, आपके प्रोडक्ट क्यों महंगे है, ऐसा क्यों, तो वो नॉलेज अगर मेरे पास रहेगा तो मैं इजीली उनके साथ वो टेक केयर कर सकती हूँ। तो हमें इसके लिए सब इंफॉर्मेशन लेना है, प्रोडक्ट क्यों यूज करना है, वैल्यूम तो बढ़ाना ही है, लेकिन उसको फील करेंगे, उसको टच करेंगे तो पता चलेगा कि प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या वर्क करते हैं। तो सामने वाला कितना भी बोले, आर्ग्यूमेंट तो नहीं करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है अगेन, तो वहां पे वो ऑब्जेक्शन हैंडल करना ही पड़ेगा। उनके बर्थडेज रहेंगे, एनिवर्सरीज रहेंगे, बच्चों के बर्थडे रहेंगे, फोन करने में क्या अर्ज, क्योंकि वो एक की पॉइंट है, एक ट्रेट है, मुझे लगता है कि वो हमें वो स्ट्रांगली बिल्ड करता है, क्योंकि कस्टमर नहीं रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, और वो कस्टमर से हम लोग रेफरेंस भी लेते हैं, हम लोग टेस्टिमनी भी शेयर करते हैं। देखिए हमारे माइंड में वही रखना चाहिए, रहना चाहिए कि नेक्स्ट क्या, अगर ये कस्टमर ये सेटिस्फाइड तो उससे क्या कर सकते हैं, कितने नंबर्स ले सकते हैं, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस हमारा, ये सिस्टम हमें बताती है। पहले से थे कि हम लोग नहीं, लेकिन सिस्टम ने हमें वो किया है, वो डेवलप किया है हम दोनों को कि यस क्या करना है, थॉट प्रोसेस हम कैसे चेंज कर सकते हैं हमारे बिजनेस के लिए। हम कुछ भी जॉब कर रहे हैं या प्रोफेशन में हो, लेकिन ये बिजनेस हमारा बिजनेस है, यहाँ से हमें वो लेगेसी मिलने वाली है, वो हमारा सिक्योरिटी है। अभी पेंडेमिक में कितना भी मुझे लगता है कि संजय काम पे ना जाए, लेकिन पॉसिबल है क्या, नहीं है, उनको जाना ही है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है कि नहीं मैंने करके रखा है, तो पॉसिबल है। ये बिजनेस हमें वो सिखाना है, हमारे मेंटरशिप में सब वही कर रहे हैं, वो अभी फाइनेंशियली फ्री है, वो कर रहे हैं काम,
लेकिन अभी उनको ऐसा नहीं कि परफॉर्म बाहर जाना ही है, घर बैठ के हम लोग ये सब कर रहे हैं। आज मैं 1.5 साल से नहीं बाहर निकल रही हूँ, लेकिन बिजनेस तो चल ही रहा है। तो ये पावर है हमारे बिजनेस, नेटवर्क का ये पावर है, वैल्यू जो बनता है एवरी मंथ जो होता है, उसका वो पावर है कि घर में पैसा आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको मेंटरशिप टीम का बहुत ही रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। वो अवेलेबल है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे लिए है, उनकी बहुत बड़ी टीम है, तो उनको उनका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा हमें। और देखिए आपके हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे नॉलेजेबल लोग हैं, तो आपको उनके आप जिस टीम से है उनके पास से वो टाइम लेना है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके आपको अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा करना है, बराबर है। सो मैं इतना ही कहूंगी कि सब कुछ है हमारे पास, हमें खाली फोकस रह के काम करना है, हमारे वैल्यूम का, हमारे टर्नओवर और हमारे नेटवर्क का हमें बैलेंस रखना है। थैंक यू। हियर वी डन एंड बैक टू आवर लवली होस्ट। थैंक यू। थैंक यू संगीता जी। थैंक यू संगीता जी एंड संजय जी, इट वाज एन ऑनर आपको होस्ट करना। थैंक यू फॉर द वंडरफुल टीचिंग। बहुत सारी नोट्स अभी भी हमने निकाले हैं कि कैसे आप आपका नेटवर्क एंड वॉल्यूम दोनों को किस तरीके से बैलेंस करते हो, एंड हम भी किस तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू बोथ ऑफ यू। आगे इसके बाद अनाउंसमेंट्स के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी अंकुर जी ऑन द डायस प्लीज। All right, thank you so much, Ashuma. Great. So हम आशुमा के लिए जोरदार ताली बजाएंगे. What a wonderful hosting she did. Crisp, professional, and fantastic, right? So we all clap for her. Thank you so much. And Sanjay Sangeeta, you are best. बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग. अंकुर जी। So बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग आपने दिया. वॉल्यूम एंड नेटवर्क दोनों को कैसे बैलेंस करते हुए हमने साथ में चलना है उस सब्जेक्ट के ऊपर. वंडरफुल. ओके फ्रेंड्स, लास्ट 2-3 मिनट लूंगा मैं. पहला अनाउंसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट आप नोट कर सकते हैं. अगले हफ्ते नेक्स्ट संडे इवैल्यूएशन वर्कशॉप जो है, नेक्स्ट वीक में इवैल्यूएशन वर्कशॉप जो है वो सैटरडे को है 3 तारीख को 8 बजे शुरू होगी, 8 PM 3 तारीख को. ओके, बिकॉज संडे को टीम मीटिंग. सो आपको टीम मीटिंग का भी जूम लिंक आएगा और आपको सैटरडे को जो हमारा इवैल्यूएशन है उसका भी आपको जूम लिंक आएगा. ओके, सो आवर इवैल्यूएशन ऑन सैटरडे, रिमेंबर दैट. एंड स्पीकर्स जो हैं वो हमने इनवाइट किए हैं ऑल द वे फ्रॉम, एक्चुअली पहले वो बोईसर में थे, अब वो कहाँ पर रहते हैं मेरे को मैं पूछना भूल गया. उन्होंने चेंज किया अपना प्लेस. आई थिंक दे हैव मूव्ड मोर टुवर्ड्स गुजरात साइड. So they are Nayan and Reena Kansara. So they are the speakers for the next week, right? Weekend. Okay, Saturday को Founder Platinum in the business and बहुत बड़ा टीम है उनका, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास में और वो हमें काफी कुछ सिखाएंगे. ओके, सो अगले शनिवार को है और संडे को 6 से 8 हमारी टीम मीटिंग. ठीक है, so it is very very important to note down that. And I am very happy and very much excited to see that कि हमारा जो लास्ट टाइम डिस्कशन हुआ था ना कैमरे के पोजीशन को लेकर, तो वो ऑलमोस्ट 90% लोग जिनको मैं देख रहा हूँ अभी स्क्रीन के ऊपर, सबने अपने आप को चेंज कर दिया. आई एम सो हैप्पी. ओके, सो वी ऑल कैन क्लैप फॉर ऑल ऑफ अस, है ना. इट्स लाइक वेरी प्रोफेशनल. हमको लग रहा है कि सबने अपने अपने कैमरास को, अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आपने मोबाइल फोन को ऐसे रखा हुआ है, ना कि ऐसे रखा हुआ है. ओके, आप अगर लैपटॉप पे हैं तो आपने उसको कैमरे को ऊपर ले लिया है, आई लेवल के ऊपर. इवन मोबाइल का भी आपने आई लेवल पे ले लिया है. तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. दिस इज अ वेरी वेरी प्रोफेशनल एंड क्रिस्प मीटिंग हैपनिंग राइट नाउ. एनी कैंडिडेट जो यहाँ पर प्लग करेगा वो ही विल बी कंप्लीटली अमेज्ड कि क्या प्रोफेशनलिज्म है यहाँ पे ना. एवरीबॉडीज कैमरा इज ऑन, सब नोट्स बना रहे हैं, ड्रेस कोड में है और कैमरास की पोजीशन एकदम स्ट्रेट लाइन पे है. किसी का छत, किसी का पंखा, किसी की धरती, किसी का दीवार हमें नहीं दिख रहा. ऑलराइट, ठीक है, वंडरफुल. अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आज और थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि और एक एलिमेंट को हम डिस्कस करेंगे. या लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये चीज के बारे में बताया था
कि आपका कैमरे का पोजीशन जो है कैसे होना चाहिए। यू कैन इन्वेस्ट ऑन सच काइंड ऑफ स्टैंड। आप Amazon पे मिल जाता है आराम से, 400-500 रुपए का आ जाता है ऐसा। तो आप ये स्टैंड के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसे ले सकते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एंड आप उसको एक ही जगह पर रख दिया पोजीशन पे, एंड यू कैन हैव योर मीटिंग, राइट। एंड देन यू कैन ऑल्सो हैव या ऐसे पोजीशन नहीं होना चाहिए आपके लैपटॉप का कि भाई बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, आप इसे टेढ़ा दिख रहा है, ओके, स्ट्रेट होना चाहिए। दिस इज अ मच बेटर पोजीशन अगर आप लैपटॉप पे हो या कैमरा पे हो, जैसे आपका दिखना चाहिए, बिकॉज दिस इज मोर प्रोफेशनल। बिलीव मी, आपके MG1 आपके MG2 बहुत अच्छे होने शुरू हो जाएंगे जब आप अपने आप को पोर्ट्रे करना सीखेंगे, कैसे आपने प्रोफेशनली पोर्ट्रे करना है ऑन द जूम प्लेटफॉर्म, ओके। इस तरह का सेटअप भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। थोड़ा सा कॉस्टली सेटअप है ये, इतना बड़ा स्टैंड लेना, बट इफ यू वांट यू कैन डू दैट एज वेल, बट स्टैंडिंग फिर मीटिंग करनी पड़ेगी आपको। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं, आपको वो नहीं मिल रहा है स्टैंड, तो आप अपने टेबल के ऊपर 4-5 बुक्स रख के आपके मोबाइल को उस पोजीशन में रख सकते हैं जिस पोजीशन में हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं रखने के लिए, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमने इसके ऊपर वर्क कर लिया। जिन लोगों ने वर्क नहीं किया, आप प्लीज वर्क करिए इसके ऊपर। और इसके साथ साथ में अब हम एक नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर वर्क करेंगे जो है हमारा पीछे का बैकग्राउंड, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका बैकग्राउंड, है ना, कि भाई आपकी मीटिंग चालू है और पीछे से कोई वॉक करके आ रहा है, ठीक है। दिस इज नॉट गुड बैकग्राउंड। सो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आपका पोजीशन प्रॉपर होना चाहिए, राइट, कैमरे एंगल एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये भी पोजीशन जो है कैमरे का, ये बहुत ही मतलब अगर ऐसा वाला बंदा कोई MG1 कर रहा है, मेरा MG1 कर रहा है, तो मैं तो उसके घर की चीजों को देख रहा हूँ कि क्या क्या है उसके घर में, और मैं उसको कम सुन रहा हूँ, है ना। मेरे को डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा है कैमरे पे, मतलब बैकग्राउंड के ऊपर बहुत डिस्ट्रैक्शन है पीछे, राइट। सो ये इस प्रकार का बैकग्राउंड भी आपने अवॉइड करना चाहिए, ओके। अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखेंगे तो इट्स वेरी प्लेन सिंपल, खाली वो घोड़ों की फोटो है पीछे, है ना। तो मेरे 7 घोड़े हैं, मेरे 7 लेग पीछे, है ना। मैं इमेजिन करता रहता हूँ मीटिंग में, बार बार देखता रहता हूँ कि दीज आर माय 7 क्राउन एम्बेसडर्स लेग्स, है ना, हु आर रनिंग, ओके। तो खैर ये नहीं भी होगा तो भी चलेगा, बट पीछे व्हाइट बैकग्राउंड हो, प्लेन बैकग्राउंड, है ना। कभी कभी हम पर्दा रखते हैं पीछे, पर्दे के पीछे बैठ जाते हैं, तो क्या होता है, पर्दा डार्क होता है, आपका ड्रेस लाइट होता है, तो पर्दा ज्यादा दिखता है, आप कम दिखते हैं। तो पीछे का बैकग्राउंड होना चाहिए लाइट, है ना। ये भी सही नहीं है, बच्चा पीछे से रूम में भाग के आ रहा है, तो आपके कैमरे का पोजीशन जो है वो सही होना चाहिए, बिकॉज और प्लस ये डिस्ट्रैक्टिंग भी है क्योंकि बुक्स हैं, है ना, उसका मैप है पीछे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पर हैं जो थोड़ी डिस्ट्रैक्टिंग, राइट। सो वी ऑल नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन कि किस प्रकार का हम लोग बैकग्राउंड जो है वो बनाए, ओके गाइस, ठीक है। सो आप लोगों ने थोड़ा सा वर्क करना है कि आप कोशिश करें कि आपके घर में जो दीवार है ना, राइट, प्लेन व्हाइट दीवार है ना, वो आपका रहे बैकग्राउंड, और आपके क्लोथ जो है ना वो उसको कॉन्ट्रास्ट में रहे मोस्ट ऑफ द टाइम, तभी आप MG1 के टाइम पर यू विल लुक मोर प्रोफेशनल, ओके, ठीक है, राइट, है ना। अब आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई पीछे दीवार नहीं है, मैं आपको बताऊं, मेरे टीम में कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं जिनके घर का सिचुएशन इस प्रकार से है, तो वो क्या करते हैं, आप जब उनको देखेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो कहाँ पर है, लेकिन वो नीचे चौकड़ी मार के, मतलब पालथी मार के बैठे हुए हैं, और कैमरे का पोजीशन ऐसा है एकदम पिच टॉप, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है, राइट, दीवार का, और आपको समझ में नहीं आएगा कि वो सोफे पे है कि कहाँ बैठे हैं, लेकिन वो आपको लगेगा मस्त, लेकिन एक्चुअली में वो नीचे बैठे हैं जमीन के ऊपर, ओके, ठीक है, राइट। दैट ऑल्सो इज फाइन, कैंडिडेट को बताने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा MG1 ऐसे कर रहा हूँ, राइट, ठीक है, बट यू हैव टू लुक प्रोफेशनल, आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है बहुत अच्छे तरीके से, ओके, ठीक है गाइस, राइट। सो आई होप इसके ऊपर वर्क करेंगे अभी पूरा हफ्ता, एंड देन अगले शनिवार को आपको एक और टिप दूंगा मैं, एंड एक एक करके हम लोग अपने आप को और प्रोफेशनल एंड और बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे, ओके गाइस, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, एंड इट वाज नाइस टू हैव ऑल ऑफ यू हियर। अगले शनिवार को इवैल्यूएशन एंड संडे को टीम मीटिंग, ठीक है, ओके। सो आपके टीम में ब्रांड न्यू कोई पिन चेंज हुआ है तो उनको बोल के रखिएगा कि उनको अपना नेम, प्रोफेशन बोलना है, कहाँ से है और क्यों बिजनेस स्टार्ट किया, ये तैयारी करके रखिएगा उन सब लोगों, ऑलराइट। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।